हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ 5 मिनट ज्ञान, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मच नीडेड टॉपिक्स 5 मिनट में। तो इस सीरीज को पूरा फॉलो करने के लिए मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, काफी सेंसिटिव टॉपिक पे है। ये उस टॉपिक पे है जो कि बहुत मेस्ड अप है, खासकर आज के इस एरा में, या कह दिया जाए जो 2000 का जो दौर है उस एरा में ये टॉपिक बहुत मेस्ड अप है। आज हम बात करेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और उससे रिलेटेड बच्चों के जो ड्रीम्स होते हैं, जो करियर ऑप्शंस वो चुनना चाहते हैं, उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा इस वीडियो के थ्रू किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ऑफेंड करने का पर्पस या मोटिव नहीं है। तो अगर आप ऑफेंड होते हैं तो प्लीज मत हो, पूरा वीडियो सही से समझें, पूरा वीडियो सही से देखें, तब अपने निष्कर्ष पे आए। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट मेंट टू ऑफेंड एनीबॉडी। सो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं, सीधा वीडियो में चलते हैं। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी आज की डेट में, अगर आप एक एग्जाम्पल लें कि एक पेरेंट मान लीजिए जाता है किसी कोचिंग सेंटर, वो जाके क्या बोलता है कि अरे सर, ये मेरा लड़का है, मैं आपको ये लड़का सौंप रहा हूं और इसका IIT निकलवाना है, इसका AIR 100 के अंदर लानी है, इसका नीट निकलवाना है, इसको MBBS करवाना है। कोई ये क्यों नहीं बोलता कि सर आप इसको PCM पढ़ाइए, आप इसको PCB पढ़ा के देखिए, या जिस भी कोर्स में जा रहे हैं आप इसको वो पढ़ाइए, अगर इसका इंटरेस्ट वहां होता है तो इसको आगे भी पढ़ा के ले जाएंगे। कोई ये क्यों नहीं पूछता? बिकॉज होता क्या है, आप समझ लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं कायदे से कि होता क्या है। आजकल के पेरेंट्स को चाहिए क्या? बेसिक रूट की अगर बात करी जाए तो आजकल के पेरेंट्स को चाहिए कि उनका बच्चे को एक सेफ करियर ऑप्शन मिले। लेकिन ये भूल जाते हैं वो कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। आजकल के बच्चों को चाहिए कुछ ना कुछ बड़ा करना। दे ड्रीम ऑफ समथिंग बिग, बिकॉज जिस सोसाइटी में हम आजकल रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस कर रही है उन लोगों को। वो बहुत ज्यादा उनके माइंड से खेल रही है कि यार मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए एक सेफ करियर ऑप्शन अपने बच्चे के लिए। तो जैसे ही कोई भी बच्चा पैदा होता है, आप उसको एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर लेते हैं कि यार ये मेरा प्रोडक्ट 1 है, ये मेरा प्रोडक्ट 2 है। प्रोडक्ट 1 मेरा इंजीनियर बनेगा, प्रोडक्ट 2 मेरी दुकान देखेगा, प्रोडक्ट 3 मेरा डॉक्टर बनेगा, CA बनेगा। आप पहले से ही उसकी डेस्टिनी वहीं से डिसाइड कर देते हो बचपन से कि बेटा तुम्हें तो यही करना है। बचपन से माइंड वॉश होता है, बेटा तुम्हें तो ये करना है। अच्छा, मेरा बेटा ये कर लेता है यानी इंजीनियर बनेगा। बट यार करा क्या जाए, पेरेंट्स ने तो हमें प्रोडक्ट समझ लिया है, और जैसा कि कोई भी प्रोडक्ट आता है, कोई भी नया प्रोडक्ट आपके पास आएगा तो आपकी उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि भाई मैंने ये लिया है, ये अब मेरे लिए ये करेगा। वैसे ही आपकी बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। इसीलिए आप क्या बन जाते हो, अब आप पेरेंट नहीं रहते हो, अब आप इन्वेस्टर बन जाते हो। इन्वेस्टर एज इन, बेटा हमने तो तुम्हारी पढ़ाई पे इतना खर्चा करा है, बेटा हमने तो तुम्हारी कोचिंग में 1000 2-2000 रुपए महीना दिया है और तुम ये कर रहे हो, तुम रिजल्ट नहीं दे रहे हो। हमने तुम्हारे कॉलेज में इतने लाखों रुपए उड़वा दिए, तुम्हारा GPA नहीं आ पा रहा है। और इतना ही नहीं, इसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर भी। शर्मा जी के लड़के को देखो, उसने IIT निकाल लिया है। उसके लड़के को देखो, उसका इतना पैकेज लग गया है। उसके लड़के को देखो, वो बाहर से MBA करके आ रहा है। तो ये जो प्रेशर है, ये जो सोसाइटी का और जो माँ बाप का एक सोसाइटी में रहने वाला जो प्रेशर है, सबसे बड़ी जड़ वही है आज की डेट में, सबसे बड़ी जड़ वही है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पेरेंट्स गलत हैं? इसका मतलब यह है कि पेरेंट्स जो भी हमारे बारे में सोच रहे हैं वो गलत है? नहीं। पेरेंट्स की जो इंटेंशन होती है वो बिल्कुल साफ होती है। बिकॉज उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि यार मेरा बच्चा हमेशा सही से खा पी ले, एक सेफ करियर ऑप्शन में रहे, एक सिक्योर उसके पास जॉब हो, बढ़िया से अपनी लाइफ जिए और बुढ़ापे में हमारा सहारा बन जाए। लेकिन यार इसकी ना हमें एक बैक स्टोरी समझनी पड़ेगी। जैसे कि इंडिया का हमें पता है, मैं सिर्फ इंडिया की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, इंडिया 1947 में आजाद हुआ था। उसके पहले तक हम गुलामी कर रहे थे। तो मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जैसे कि मेरी फैमिली हो सकता है आपकी फैमिली, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो मोस्टली गांव से निकल के आए, किसी शहर में आके काम करा। उसके बाद हमारे पेरेंट्स की जनरेशन आई जिन्होंने पढ़ाई करी, सब मेहनत करी, और उसके बाद आज की डेट में वो मिडिल क्लास में शिफ्ट हो गए। उन्होंने हमें एक कंफर्ट लिविंग दी, मिडिल क्लास लिविंग दी, और अब वो क्या चाहते हैं कि यार इसकी कोई ऐसी बेवकूफी, जो भी ये करना चाहता है, ये रैपर बनना चाहता है, ये बनना चाहता है, इसकी ऐसी कोई भी बेवकूफी इसको कहीं मिडिल क्लास से फिर से लोअर क्लास में ना ले जाए। इसीलिए वो एकदम बिना देखे अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आपकी एजुकेशन में। लेकिन ये टाइम है अपने बच्चों को समझने का, ना कि अपनी चीजें उन पे थोपने का। मैं जानता हूं आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही है, मैं मानता हूं आपने बहुत स्ट्रगल करी है, इतना पढ़ लिख के, इतना अच्छी जॉब लेके आज की डेट में अपने बच्चों को एक कंफर्ट लिविंग, एक अच्छी लिविंग दे पा रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता है आजकल के बच्चे को क्या चाहिए? आजकल के बच्चे के लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन है
कि वो अपने में एक स्ट्रगल है। भले ही आप उसको एक कंफर्ट लिविंग दे रहे हैं, बट सब कुछ इतना बड़ा स्ट्रगल बन जाता है आज के सिनेरियो में कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक पेरेंट भी हो, तो इसका सोल्यूशन क्या है? एज अ पेरेंट इसका सोल्यूशन क्या है? एज अ स्टूडेंट इसका सोल्यूशन क्या है? एज अ स्टूडेंट या एज अ पर्सन हु इज ड्रीमिंग समथिंग और वो अपनी फैमिली को नहीं बता पा रहा है, तो आज की डेट में तुम ये समझो तुम्हारे घर की इकोनॉमिक्स क्या है। तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो अपने माँ बाप पे, और कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करेगा तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे, उसको अपने हिसाब से रिजल्ट्स चाहिए होंगे उसके। तो इसका एक छोटा सा कैच है। ये कैच अगर तुमने समझ लिया और तुम अगर एक ग्रेजुएट हो, स्कूल तक तो प्लीज मत कुछ करो, स्कूल तक तो पढ़ाई करनी ही करनी है, सो दैट आपका एक बेसिक मेंटल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल जो स्किल्स हैं वो थोड़ी मोटी डेवलप हो। और फिर जब आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में जाके फोड़ने लगो, कॉलेज में जाके सोचो कि यार मुझे और क्या करना है, मुझे साइड बाय साइड में साइड हसल क्या कर सकता हूं। पहले पेरेंट्स को यह प्रूव करो कि भाई हम वो निकम्मे नहीं रहे जो हम बचपन में थे, जो पढ़ाई से भागा करते थे, जो चीजों से भागा करते थे, जो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा करते थे। हम वो निकम्मे नहीं हैं। और वो मैंने ऐसे प्रूव करा कि मैंने एक अच्छी जॉब ले ली, मैंने 2 साल वहां नौकरी करी, फाइनेंशियली मैं काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो गया था। हर चीज से तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, बट ये था कि मैं अपने खर्चे खुद निकालने लगा था। मेरे मम्मी पापा को टेंशन खत्म हो गई थी कि चलो अब ये लड़का सस्टेन कर लेगा लाइफ में, इसको टेंशन नहीं है, इसकी हमें टेंशन नहीं है, ये कर लेगा, निकाल ले जाएगा। वो टाइम था मेरा अपना पॉइंट रखने का। मैंने अपने पापा से बोला, मेरे पापा को एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं एमबीए करूं, एमबीए करने बाहर जाऊं, और सब लोग क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप चल रहा है कि यार बाहर से एमबीए कर लेंगे, फिर 50 लाख का नौकरी लग जाएगी, 60 लाख की नौकरी लग जाएगी। बट मैंने वहां अपना पॉइंट रखा। मैंने कहा पापा मुझे 2 साल दो, 2 साल मुझे अपना पैशन, मुझे अपना ड्रीम फॉलो करना है, उसके लिए मुझे टाइम दो। और वो नहीं होता है तो यार एज तो है ही ना अपने पास, कर लेंगे एमबीए जाके। जब आदमी पे खुद पे आ जाती है ना कि यार अब उसे खुद ही सब कुछ करना है, किसी और पे आप ब्लेम नहीं कर सकते कुछ भी। जिंदगी भर हमने सब कुछ सब पे ब्लेम करा है। अब टाइम है कि तुम अपने लिए खड़े हुए हो, तुमने टाइम मांगा है, पापा से कन्विंस करा है उनको, उन्होंने तुमको टाइम दिया है, तो तुम्हें अब प्रूफ करना है अपने आप को। जब वो टाइम आ जाता है ना, तो भाई तुम दबा के भागते हो, जैसे कुत्ता पीछे नहीं पड़ जाता, तुम दबा के भागते हो। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता कि भाई मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं सीखना, तुम्हें सब कुछ करना है। तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर आ जाती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और वो भागने का दौर मेरा अभी चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने पेरेंट्स को यह प्रूव करें कि अब आप वो निकम्मे नहीं हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप एक नौकरी लेके करें, वो आप ऐसे दिखाएं कि देखिए आप साइड हसल कर रहे हैं, आप साइड में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो टाइम आप किसी और चीज में वेस्ट करते थे, मे बी कुछ वीडियोस देखने में या गेम खेलने में या कुछ भी करने में, जो भी आप वेस्ट करते थे, वो 3-4 घंटे आप किसी और चीज में दें। आपके पेरेंट्स को समझ आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपका भला चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि तुम ऊपर मत जाओ, वो चाहते हैं तुम ऊपर जाओ, लेकिन एक प्लान के साथ जाओ, स्ट्रांगली जाओ, समझा के जाओ पेरेंट्स को। हर पेरेंट समझेगा अगर तुम ये प्रूव कर दोगे दैट तुम निकम्मे नहीं हो। तो आज के 5 मिनट ज्ञान में दोस्तों इतना ही। आई होप ये अलग सा टॉपिक था और आपको पसंद जरूर आया होगा। कैसा लगा कमेंट में बता दें। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, आपके जो भी व्यूज हैं वो कमेंट में बता दें। एंड आई होप आप ऑफेंड नहीं हुए होंगे इस वीडियो से, बिकॉज मेरा कुछ भी टारगेट नहीं था, किसी पे भी कोई टारगेट नहीं था। आई एम जस्ट ब्रिंगिंग आउट द रियल फैक्ट्स, जो कि आजकल हो रहा है, जो आज का सिनेरियो है, एंड दैट्स इट। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस चैनल को मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग में, पता नहीं क्या होने वाला है, बट जो भी होगा मैं वहां रहूंगा। एंड आई होप टू सी यू देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।